लेकिन आमिर साहब इसमें माहिरीन कानून ये कहते हैं कि इस जुर्म में जो सजा बुशरा बीबी को कम अज़ कम हुई है उसमें उनकी जमानत हो जानी चाहिए और इतनी लंबी मेरे ख्याल में उनकी जमानत का ना होना ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेगम बुशरा की जमानत पहले भी हुई थी जब वो डी चौक वो किसी हवाले से जमानत हुई थी कि आपने संभालना है जाके। अच्छा। ये और वो डी चौक चली गई। मैं आपको नाम लेता हूं, एक डॉक्टर साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया जो अमेरिका से आए थे, तनवीर साहब नाम था उनका। एक और साहब थे, मैं उनसे मिला इस दफा भी न्यूयॉर्क में। ये सारे का सारा वो कहते हैं अगर डी चौक ना जाते तो इमरान खान बाहर आ जाते। और बैरिस्टर गौहर रिकॉर्ड पे हैं, जाके चेक कर लें। सेसना त्यारा मोहसिन नकवी ने दिया था कि उनको अटक वाकैंड के पास रोक लें। त्यारा उतरा है, बेगम बुशरा नहीं रुकी, वो सीधी डी चौक चली गई और सारा काम खराब हो गया। डी चौक से ये आए, बहादुरी करें या ना करें, फिर ये लोगों को भिला फुसला के क्यों ले गए? तो आपके ख्याल में बुशरा बीबी की जमानत ना होने की वजह ये है? अली अमीन गंडापुर लोगों को ये क्यों कह के ले गए कि फिर हमारे जनाजे करा देना, कफन पहना के जा रहे हैं। अब ये भी नारे वही लगा रहे हैं। तो एक तरफ ये है कि हम बच्चों को मरवा देते हैं, तो दूसरी तरफ आप क्यों इस तरह का आप एक बयानिया सियासी बनाएं, उसमें मरने और मारने पे क्यों चले जाते हैं? आप कहें हम धरना देंगे, हम बैठे हैं, लेकिन आपका ये काम तो नहीं है ना कि जी फिर आप कफन और दफन, फिर वो दोनों वही बात हो गई। तो कोई रास्ता सियासी क्यों नहीं सियासी जमातें ढूंढती? ये टकरा के दीवारों से कोई फायदा हुआ? आप मुझे कह सकते हैं कि जी इमरान खान डटे हुए, बिल्कुल डटे हुए, उसका क्या फायदा उनको और उनकी पार्टी को हो रहा है? मकबूलियत है, आप ले लें मकबूलियत, क्या करेंगे उसको? आपको चाहिए, मतलब क्या ख्याल है कि ये सियासी जमातें जित तीन बड़े नाम ले रहे हैं हम, बाकी सारे सबका मुतमईन नज़र क्या होता है कि इक़्तिदार लेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपके पास केपी है, आप वहाँ पे खिदमत इतनी अच्छी कर दें, बेशक आप तीसरी दफ़ा जीत के आए हैं, लेकिन जब बहस होती है तो फिर बहस में आपके पास प्रोग्राम नहीं होता। आपने जंगला बस नहीं बनानी थी, आप आज तक उसे कंप्लीट ही नहीं कर सके। क्यों? असल बात यह है, परवेज़ खटक साहब से मैंने खुद पूछा था, हम चाइना जब गए, मैं कहा आपने क्या लिया? तो हंस के कहने लगे हमने डंकी का एक फार्म लिया मानसेरा में, क्योंकि पहले हम धरने में थे। और ये उस वक्त की बात है जब वो इमरान खान के साथ फुल लॉयल थे, मौजूद थे, रोड वन बेल्ट रोड कॉन्फ्रेंस में गए थे कि अब हम लेंगे चित्राल वाली एक शारा बनाएंगे, हम फलां करेंगे। लेकिन जब वक्त है तो आप क्यों नहीं करते? आज आपकी हुकूमत है, तीसरी दफ़ा है जी, पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है ना, चौथी दफ़ा रेगुलर बैठे हैं जी, तो सिंध को क्यों नहीं ठीक करते? बात होती है ना, वो जवाब देते हैं। ये भी देना कि कितने नए सियाती मकामात इन्होंने बनाए हैं जो इमरान खान साहब खुद ढूंढने निकले हुए थे, कितनों को पुराने को ठीक किया है। क्या झील सैफुल मुलूक पे से शिट हटा के रास्ते बन गए हैं सारे सही? क्या माउढंड झील ठीक हो गई है? मतलब मैं दो बड़ी जहां पे दुनिया जाती है पैसे खर्च करने, सहूलत तो दे दें, क्या दी है? लेकिन ज्यादा मकबूल लीडर कौन है? भुट्टो साहब क्या ज्यादा मकबूल थे अवाम में या इमरान खान ज्यादा मकबूल है? देखिए, आपने इस पे कोई रेफरेंडम कराना है? नहीं, वैसे ही भुट्टो साहब अपने सवाल के मकबूल तरीन लीडर थे और आज भी हिस्ट्री में जिंदा है। इमरान खान आज मकबूल लीडर हैं, वक्त बताएगा कहाँ खड़े होंगे। भुट्टो साहब को तो आज इतने साल के बाद आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो अभी हाल की बात है। नवाज शरीफ कहीं पे नहीं गए हुए, यहीं मौजूद है। ये तो चलता रहेगा। वो आप और मैं अगर किसी और इशू पे बात कर रहे होंगे तो फिर हम तज्जिया कर सकेंगे, लेकिन अभी मेरा उस पर है कि शफी साहब से कि जो 5300 अरब रुपए की करप्शन है ना, वो जो IMF की रिपोर्ट है, वो एक्चुअली पीटीआई के दौर की रिकवरी है जो पीडीएम के दौर में नैब ने की है। ये IMF की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, आप हकीकत से मुनाफी बात कर रहे हैं। नैब ने रिकवरी की है सर। चले अब मैं तो अपनी बात कर लूं, मैं भी दोनों के बीच में। आप गलत बात करेंगे तो मैं चले बात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं शफी साहब आता हूं। मैं तो जरदारी साहब को कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया था ना, वो पाकिस्तान की बुनियाद है कि आप अपनी लीडरशिप से या किसी चीज़ से भी ऊपर पाकिस्तान को मत लेके जाएं। मैं तो जरदारी साहब को उस दिन माना, क्योंकि देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई तब एक्चुअली फील हुआ कि एक लीडर चला गया। लीडरशिप बड़ी मुश्किल से आती है, हमें किसी लीडर को खोना नहीं चाहिए। हम कभी किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम कब नवाज शरीफ के खिलाफ कितने इस्तेमाल हुए, उसको गालियाँ दी, क्या फ़ायदा हुआ? वो खड़ा है। आज इमरान खान के साथ हो रहा है। समझते क्यों नहीं हमारे सियासतदान कि इस जो 78 साल की पूरी रील घूम रही है उसमें फ़ायदा किसको हुआ है? सियासतदानी मतून हुए हैं ना, तो फिर ठीक है, फिर भुगते हैं। फिर हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम तो सिर्फ हिस्ट्री को सीधा रखेंगे कि हम किस चीज़ पे बात करते हैं। मेरा शफी जान साहब से ना, मुझे मुजम्मिल साहब से तो मौका नहीं मिला काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं इनसे एक सवाल ज़रूर करूँगा ताकि ये कहीं पर भी जवाब दें। ये बार बार बात होती है कि शहबाज शरीफ हमारे पैसे नहीं दे रहे। मुझे एक ब्रेक डाउन चाहिए। इमरान खान साहब ने अपने 4.25 साल में केपी के कितने बकाया जात थे जो पूरे दे दिए? जिस दिन वो आए थे उस दिन कितने बकाया जात थे? जिस दिन वो गए कितने थे? शहबाज शरीफ ने कितने रोके हैं?
मुझे ये पता है कि मुराद अली शाह बार बार शहबाज शरीफ से पैसे मांगते हैं कि NFC के और बाकी पैसों में हमारे इमरान खान ने रोके थे, हमें पहले वो पूरे करके थे। सही है। चले शफी साहब इसका जवाब दें पहले। एक तो 5300 अरब रुपए को क्या वज़ीर आला मिसकोट करते हैं, क्योंकि उसमें बात हुई है रिपोर्ट में कि 5300 अरब रुपए की रिकवरियां की गई हैं, जिसे वो करप्शन से ताबीर कर रहे हैं। इसका मतलब है इतने की करप्शन हुई थी जिसको रिकवर किया गया। तो आमिर साहब का कहना है कि वो तो आपके ज़माने की रिकवरियां हुई हैं। ये रिपोर्ट में लिखा आमिर साहब ने मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। आमिर साहब ने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। वो 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और जो टैक्स का गैप है 3500 अरब वो अलग से है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें, ये दिन के 12 अरब रुपए बनते हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत करप्शन की नजर कर रहा है। तो ये बहुत ये इनको रिपोर्ट दोबारा पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ी तो मैं अच्छा, वैसे शफी साहब मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है। मेरा इस मामले पे मेरा जो मौक़िफ़ है वो आमिर साहब के साथ है, क्योंकि उसमें 5300 अरब रुपए की रिकवरियों की बात है। एक फिक्रा अगर शफी जान साहब की इजाजत से मैं बोल सकूं, मुझे बड़ा अच्छा याद आया। ये कह रहे हैं ना 12 अरब रुपए की रिकवरी है, ये इमरान खान साहब बहुत कहा करते थे कि इतनी करप्शन है, रिकवरी नहीं है। नहीं इतना तो है ही नहीं। वही करप्शन ही कह रहा हूँ। 12 अरब रुपए की इमरान खान साहब बहुत कहा करते थे। 3.25 साल में उन्होंने कितनी रिकवरी करके दी, क्योंकि वो तो आए थे ना कि 100 दिन में 6 महीने में, ताकि स्ट्रेट रिकॉर्ड आ जाए। हाउसिंग सोसाइटियों के अलावा कितनी रिकवरी की? क्योंकि मैंने कोई लफ्ज नहीं कहा। मैंने नहीं, आप सबको शामिल करें, ज्यादातर जो आप सबको शामिल करें। मैं क्यों बचत दें? अगर ली है तो वो भी तो पैसे आए ना, उसको मैं क्यों नहीं मानूं? असद साहब, अगर हम कोई करप्शन करते, अगर हमारे ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस होते तो हम आज गड़ी के केस के अंदर ना होते, आज हम 9 मई के केस के में अंदर ना होते। अगर हमारे ऊपर इतनी एलिगेशन होती तो हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का ड्रामा ना रचाया जाता, हमारी पार्टी को ना तोड़ा जाता। ये सारे जो है ये हवाई फायरिंग ये कर रहे हैं, इनके पास ना कोई किसी चीज की सबूत है। और 9 मई का जो इल्जाम हमारे ऊपर है, वो जो हाई कोर्ट का फैसला है वो भी पढ़ लें, उसकी एविडेंस इतनी वीक है कि 4 पुलिस वाले मौजूद थे, उसमें एक पे अपने सर पे तौलिया डाला हुआ था, दूसरा बेड के नीचे छुपा हुआ था, और 2 लोग वहां पे मौजूद थे, और जो जिन दोनों के नाम है वो रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन छुट्टी पे थे। मतलब ऐसा कैसे इतनी वीक एविडेंस पे इन्होंने 9 मई का केस खड़ा किया हुआ है। हमारे खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग करप्शन के एलिगेशन ये जो लगा रहे हैं या कह रहे हैं कि जी करप्शन हुई है, तो ये केसेस हमारे ऊपर क्यों नहीं बने? हमें क्यों इन केसों में इन्होंने बंद नहीं किया? हमारे लिए क्यों ये गड़ी का कभी केस निकालते हैं, कभी तोशाखाना 2 निकालते हैं, कभी 9 मई निकालते हैं? तो ये सारे जो है ये चीजें आपके सामने है, कौम ये सारा तमाशा देख रही है। ये दोनों पार्टियां सियासी बोने बन चुके हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इनकी हमारी जो मकबूलियत है, इनसे ये खौफकार है। इमरान खान का खौफ इनके दिल में बैठा हुआ है, और जिस दिन इमरान खान साहब अडियाला से निकलेंगे, इनके बनाए हुआ सारा निजाम जो एक नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है 26वीं 27वीं 28वीं जो ये लेटे हुए हैं, जो बारियों का इंतजार कर रहे हैं, वो इनकी ताबूत में वो आखिरी कील साबित हो। चलें, आजकल जनरल फैज हमीद जो हैं वो PMLN के जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर हो या जूनियर हो, उनके वो निशाने पर हैं। उनको पिछले मामला ढूंढ के उनके ऊपर ज़ाहिर है इल्ज़ामात लग रहे हैं। जो जिन इल्ज़ामात में उनको सज़ा नहीं भी हुई वो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, वो कहते हैं जी 50-50 करोड़ लेकर मुल्क से बाहर जाने दिया जनरल फैज हमीद ने। आप भी आमिर साहब इसी शहर में सहाफ़त करते हैं, ये क्या स्टोरी है 50 करोड़ रुपए लेकर? नहीं जी, मैं तो समझता हूँ जिस प्रोग्राम में थे वहाँ सवाल पहला ये होना चाहिए था उसका नाम लो वरना बात ना करो। ये तो कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं इस पर। ये तो देने वाले पे भी इल्जाम है और लेने वाले नहीं, ये गलत बात है। जो कह रहा है उसको नाम देना चाहिए ना। आपने जनरल फैज का नाम ले लिया ना, आप उस बंदे का भी तो दें जिसके पास इतने पैसे थे। और कहाँ से आए थे? मतलब रिकॉर्ड पे तो पैसे आप नहीं लग सकते ना, तो फिर गंदा करें उसको PMLN वाले बंदे को जिसने 50 करोड़ की रिश्वत दी। तो इन हुज़ैफ़ा रहमान साहिबा को, मावन साहब को, हुज़ैफ़ा रहमान साहब को बंदे का नाम देना चाहिए कि जी 50 करोड़ रुपए उसने दिए, ताकि वो भी तो आए ना सामने। भाई लेने वाले पे इल्जाम है ना, तो गलत। ये नैब वाली कहानी है, मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, तुम साबित करो। तो नैब का कानून इसीलिए बदला गया ना कि जिस पे मर्जी जो मर्जी डाल दो, बिल्कुल ठीक, और तुम साबित कर दो। बिल्कुल सही है।